आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3 वेज टू क्योर डिप्रेशन। कल हमने बात की थी कि आर यू डिप्रेस्ड। ये हमने बहस की थी कि क्या आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। उसमें हमने एक इंटरेस्टिंग सा टेस्ट लिया था खुद का। उसमें हमने ये जाना था कि क्या हम डिप्रेशन में हैं या नहीं। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ पे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं तो उससे निकलने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में 350 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। फीमेल्स में मेल्स की निस्बत ज़्यादा डिप्रेशन देखने में आई है। बहुत से लोग डिप्रेशन की वजह से ही अपनी ज़िंदगियों को गंवा बैठते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, अपनी खुशियाँ और अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर ये बीमारी यानी डिप्रेशन अगर तेज़ी के साथ दुनिया में फैलती रही तो 2030 में जाकर डिसेबिलिटी की दूसरी बड़ी वजह बन जाएगी। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिनके ज़रिए से डिप्रेशन पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, हम में अक्सर लोग जो हैं वो इमोशनली रिएक्टिव होते हैं और उनकी ये आदत डिप्रेशन क्रिएट करती है। मतलब जब भी कोई चीज़ उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है तो वो उस पर फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहीं जा रहे हैं, मूड बहुत अच्छा है उनका, रास्ते में ट्रैफिक जैम है तो इस पर फ़ौरन ही रिएक्ट करेंगे तो उनका मूड ख़राब हो जाएगा। इस ट्रैफिक जैम पर उनका कोई इख्तियार नहीं है, वो इस वजह से अपना मूड ख़राब कर लेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल देखें। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, ऊपर से आपके कोई बॉस या कोई आपके सीनियर आ जाते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेके आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अब वो आपको क्रिटिसाइज़ करके चले जाएंगे, लेकिन आप घंटों बैठ के सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों किया और ऐसा किस वजह से हुआ। आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा और जो काम आप कर रहे थे उस पर भी आप फोकस नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, ये है रिएक्टिव बिहेवियर। रिएक्टिव लोगों को अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं होता। उनकी ज़िंदगी एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जिन पर उनका कोई इख्तियार नहीं होता, उन फैक्टर्स के कंट्रोल में होती है। अगर उनका मूड अच्छा है, वो खुश हैं और किसी ने उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं की या काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ तो उनका मूड फ़ौरन ही चेंज हो जाएगा। वो उदास हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। दोस्तों, ये है रिएक्टिव बिहेवियर जो कि डिप्रेशन क्रिएट करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दोस्तों, क्रिकेट गेम में जब एक फास्ट बॉलर किसी बैट्समैन को आउट करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसको गुस्सा दिलाता है। उसको गुस्सा दिलाने के लिए बाउंसर मारता है, घूरता है, ताकि बैट्समैन गुस्से में आकर कोई गलती करे और अपनी विकेट गंवा दे। अब जो बैट्समैन है, अगर वो रिएक्टिव बिहेवियर वाला है तो वो फ़ौरन ही रिएक्ट करेगा और गुस्से में आकर बॉलर को 6 मारने की कोशिश करेगा और आउट हो जाएगा। जबकि अच्छे बैट्समैन उसके बाउंसर को इग्नोर कर देते हैं और आराम से मेरिट पर अपनी गेम पर फोकस करते रहते हैं और बॉलर बेचारा बाउंसर मार मार के थक जाता है। बॉलर का बाउंसर मारना आपके अख्तियार में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन उस बॉलर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये आपके अख्तियार में है। दोस्तों, दुनिया तो आपको बाउंसर मारेगी, आपको उंगली दिखाएगी। अब या तो आप बाउंसर मारने और मजाक उड़ाने पर इमोशनल हो जाएं और 6 मारने की कोशिश करें और 6 मारकर अपनी अगली ही बॉल पर आउट हो जाएं, और या फिर उसके बाउंसर को मुस्कुरा कर इग्नोर कर दें और अपने मेरिट पर खेलते रहें। ये चॉइस आपके पास है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने डिप्रेशन पर काबू पाना चाहते हैं और इसे भगा देना चाहते हैं, तो इसका पहला असूल याद रखें, रिएक्टिव मत बने।
अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। दूसरों को, एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को, किसी को भी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल मत दें। दोस्तों, डिप्रेस्ड होने की एक बड़ी वजह हमारा सोशल कंपैरिजन भी है। ज़िंदगी में अक्सर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते ही रहते हैं। हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी जॉब्स को, अपने अचीवमेंट्स को, हर चीज़ को उनसे कंपेयर करते हैं। और ये सोशल कंपैरिजन अगर गैर ज़रूरी हो तो ये हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बनता है। जब हम गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो असल में हम अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक गाड़ी है, कोई भी गाड़ी, आप उससे खुश हैं और मुतमईन भी हैं, वो आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है। लेकिन अब आपके किसी रिश्तेदार ने या किसी पड़ोसी ने उससे शानदार और बड़ी गाड़ी ले ली है। अब आपने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि उनके पास तो बड़ी गाड़ी है और हमारे पास छोटी है। ये है गैर ज़रूरी कंपैरिजन। इस तरह का कंपैरिजन स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अननेसेसरी सोशल कंपैरिजन से बचें। दोस्तों, अगली चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को क्रिएट करती है, वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो हमें अपने आप से भी हो सकती हैं, दूसरे लोगों से भी हो सकती हैं और अपनी ज़िंदगी से भी हो सकती हैं। और फिर यही एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी ना हो तो ये हमें हर्ट करती हैं, दुख पहुंचाती हैं, डिप्रेस्ड करती हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन और डिप्रेशन के बारे में एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है कि मोर एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल मोर डिप्रेशन, लेस एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल लेस डिप्रेशन, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल ज़ीरो डिप्रेशन। अब हम शायद एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो नहीं कर सकते, ये तो रहेंगी। हम इंसान हैं और हम दूसरों से हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते ही रहेंगे। तो एक्सपेक्टेशन तो रहेंगी, इनको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम हम ज़रूर कर सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन को कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय उम्मीद रखें। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन में थोड़ी रिजिडिटी होती है। जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो हम अपने अंदर ही अंदर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स हमारा काम करेगा ही करेगा। हम अपने अंदर यकीन का एक छोटा सा पौधा लगा लेते हैं, जबकि होप्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हैं। इनमें हम ख्वाहिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें अपनी उम्मीद के पूरा होने का उतना यकीन नहीं होता जितना हम एक्सपेक्टेशन में हमें यकीन होता है। बस उम्मीद होती है, यानी हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है। तवक्कुआत अगर पूरी ना हो तो हमें हर्ट करती हैं, मायूसी की तरफ ले जाती हैं, और उम्मीद हमें ज़िंदगी की तरफ लाती है, जीने का हौसला देती है। और एक काम हमें करना चाहिए कि अपनी हैप्पीनेस को अपनी एक्सपेक्टेशन से रिलेट नहीं करना चाहिए, उन पर बेस नहीं करना चाहिए। किसी से ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि आप उनके काम आएंगे तो वो भी आपके काम आएंगे, आप उनकी मदद करेंगे तो वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे या आपकी मदद करेंगे। ये एक्सपेक्ट करने से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करें और होप को ज़्यादा करें। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। उसमें नंबर 1 पर तो था कि रिएक्टिव बिहेवियर जो कि हमने नहीं करना, ठीक है। रिएक्टिव बिहेवियर अगर आप करते हो तो आप उसी बाउंसर पर आउट हो जाओगे। दूसरा ये कि आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना, सोशल कंपैरिजन से बचना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी भी चीज़ से, आपने होप रखनी है, उम्मीद रखनी है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपने इन पर अमल ज़रूर करना है।
और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।